मैं भारत पांचाल आप सभी का द ब्लू स्काई इंटरनेशनल में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। आज हम शुरू करने जा रहे हैं हमारे चैप्टर 1 की क्लास 8। जैसा कि मैंने आपको कल की वीडियो में टाइप बी के ऊपर लास्ट वीडियो बनाई थी, तो आज हम सी टाइप की जैक की बात करेंगे और उसके बाद हम मोबाइल में नेटवर्क इशू के बारे में बात करेंगे। देखिए, सबसे पहले हमें ये चीज़ समझनी है कि जितने भी जैक होते हैं टाइप सी, टाइप बी या गुरु 1200 में जो चौड़ा जैक होता है वो, उनमें डीपीडीएम सभी की सभी सेम सिचुएशन होती है, प्लस माइनस की, डीपीडीएम की, ओटीजी की और ग्राउंड की। तो आज हम बात करेंगे टाइप सी जैक के ऊपर। जैसा कि आपको एलसीडी पे एक टाइप सी जैक का डायग्राम दिख रहा है, ये पिन आउट भी बोल सकते हैं हम इसको। देखिए, टाइप सी जैक में जैसे हमारे बी टाइप में सिर्फ 5 पिन होती हैं, वैसे ही सी टाइप में टोटल 24 पिन होती हैं, 12 ऊपर की तरफ, 12 नीचे की तरफ। कुछ समय के लिए आप नीचे की 12 को भूल जाओ, इन 12 को आप भूल जाओ। आपको सिर्फ A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8, A9, A10, A11, A12 याद रखना है। इस हिस्से को आप भूल जाओ, नीचे वाले को समझने के लिए। देखिए, जैसा हमारा बी टाइप में जीएनडी था, हमारा इस तरफ भी जीएनडी है। फर्स्ट ट्रैक TX1, TX1 माइनस प्लस। तो जो TX होता है, TX स्टैंड फॉर ट्रांसमिट, RX स्टैंड फॉर रिसीवर। जैसे TX1 प्लस यहां पे है और दूसरी पिन है TX प्लस। देखिए, ये जो पिन है ये एक मल्टीपर्पज पिन होती है, ट्रांसमीटर और रिसीवर वाली, ये ब्लू वाली। देखिए, टाइप सी जैक के अंदर बहुत सारे फीचर होते हैं। टाइप सी जैक से इतने डिवाइसेस चलते हैं कि आप सोच नहीं सकते हो। इसीलिए अभी जो नए आईफोन आए हैं उनमें टाइप सी डाटा केबल आने लगी है, यूएसबी जैक आने लगा है। क्योंकि टाइप सी जैक से आप ऑडियो को आसानी से बना सकते हो, वीडियो को आसानी से बना सकते हो। जैसे कि कन्वर्टर आता है टाइप सी टू एचडीएमआई कन्वर्टर। मेरा कहने का यह मतलब है कि इतनी सारी पिनें होने के बाद उतने ही ज्यादा फंक्शन बढ़ जाते हैं चीज को यूज करने के। तो इसी तरीके से सिर्फ ये TX1 प्लस और TX1 माइनस ये अलग है, RX2 प्लस अलग है। उसके अलावा Vbus और CC1 ये भी मैं आपको बताऊंगा, और डाटा प्लस डाटा माइनस, और SBU1 और Vbus और Vbus तो हमारी होगी चार्जिंग की प्लस की, GND हमारी होगी चार्जिंग की माइनस की, डाटा प्लस डाटा माइनस हमारा होगा डाटा ट्रांसफर का। और जैसे देखिए, इनकी जो और अदर केबल है, जैसे USB 3.0 जो आती है, उनमें इनका अलग वर्क होता है। तो अभी हम इन दो पॉइंट के ऊपर बात नहीं करेंगे, वो मैं आपको फ्यूचर में आने वाली वीडियो में बताऊंगा। अभी हम सिर्फ GND, Vbus, GND, डाटा प्लस डाटा माइनस, इनके ऊपर बात करेंगे। क्योंकि हमने जो पिछली जो क्लासेस दी हैं उसमें आपको इन्हीं 4 चीजों के बारे में बताया गया है। तो ज्यादा टाइप सी जैक का आपके ऊपर लोड ना डालते हुए मैं इस चीज का ध्यान रख रहा हूं। जब आपको ये चीजें क्लियर हो जाएंगी तब हम आगे चलेंगे और तब इसकी और जो फंक्शनैलिटी है हम उनके बारे में समझेंगे। तो देखिए, टाइप सी जैक ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। इसमें सिर्फ सिचुएशन ऐसी होती है कि आप पिन को सीधा लगाओ या उल्टा लगाओ, किसी भी तरीके से आप उसको लगाओगे तो वो अपना काम वैसे ही करेगा जैसा उसको करना चाहिए। ऐसा नहीं होगा कि आपको जैक निकाल के सीधा सीधा डालना पड़ेगा तभी वो यूएसबी कैच करेगा या कुछ और फंक्शनैलिटी करेगा। अगर जैक को दोनों तरफ से काम करना है तो उसकी दोनों तरफ ही सेम पिन होंगी तभी वो काम करेगा। क्योंकि चार्जर में आप देखोगे, चार्जर में जो मेल होता है उसमें एक ही तरफ पिन होती है, लेकिन अगर आप जैक में देखोगे, जैक में आपको दोनों तरफ पिनें मिलेंगी। तो मान लीजिए अगर मैंने चार्जिंग वाला जैक ऐसे डाला तो मेरा Vbus कनेक्ट हो गया, Vbus ये वाला कनेक्ट हो गया, GND ये सारी चीजें हमारी कनेक्ट हो गई। लेकिन अगर मैंने वही जैक पलट के लगा दिया
तो पलट के लगाने पे भी देखिए नीचे भी वी बस है, वी बस है, जीएनडी है, जीएनडी है, तो नीचे भी वो कनेक्ट हो गया। सिर्फ ये फंक्शनैलिटी होती है सी टाइप जैक में, जिससे ये बहुत कम खराब होता है। इसमें ज्यादा पिन होने के कारण इसकी फंक्शनैलिटी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। अगर आपके पास कोई भी सेट आता है तो आपको इसका स्क्रीनशॉट आप लेके जूम कर सकते हैं, आपको इसमें पता लग जाएगा कि पिन आप काउंट करके उसकी चार्जिंग या डाटा ट्रांसफर या अदर फंक्शनैलिटी जो उसके प्रिंट करप्ट है वो आप ठीक कर सकते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको टाइप सी जैक की जो ये पिन आउट है और डायग्राम है आपको समझ आया होगा। सिर्फ इतना है कि नीचे वाली पिन को 2 मिनट के लिए भूल जाइए, इन चीजों का याद रखिए, इन पिन आउट्स को। इसमें भी सेम वही जीएनडी, वी बस डाटा प्लस डाटा माइनस, और वी बस और जीएनडी, इसमें डबल डबल है बस, ये है। जैक आपका सेम टू सेम है। अगर आपके पास मल्टीमीटर है तो आप आपके पास आपकी शॉप पे या किसी मोबाइल में का कोई चार्जिंग पत्ता हो आपके पास, आप उसमें मल्टीमीटर से सेम पिन चेक कर सकते हैं। फर्स्ट पिन जीएनडी, फोर्थ पिन वी बस, पहली तरफ से भी फर्स्ट पिन जीएनडी और फोर्थ पिन वी बस, और पांचवी छठी सातवीं, छठी आपकी होगी डाटा माइनस और सातवीं होगी आपकी डाटा प्लस। इस तरफ से छठी होगी डाटा प्लस और सातवीं होगी डाटा माइनस। देखिए ये जो डायग्राम है नीचे वाला, अगर आप इसको उल्टा कर दोगे तो ये भी सेम टू सेम ऐसा ही हो जाएगा। ये डी माइनस, ये जो डी माइनस है ये यहां पे आ जाएगा। इसको अभी तो ये जैसे कि नीचे लिखा हुआ है इसकी, लेकिन अगर इसको हम ऐसे कर देंगे, पलट देंगे इसको, तो ये सेम पिन आपस में मैच हो जाएंगे। आर एक्स वहां पे चला जाएगा, आर एक्स सिंपल यहां पे चला जाएगा, और वी बस यहां पे आ जाएगा, एस बी यू टू यहां पे आ जाएगा, डाटा प्लस जो है ये यहां पे आ जाएगा, डाटा माइनस यहां पे आ जाएगा। मतलब कि पलटने पे बिल्कुल सेम हो जाएंगे ये, क्योंकि अब अगर जैक हमने ऐसे लगा रखा है तो ये ऊपर वाली पिनों से टच हो गया, लेकिन अगर हम उसको निकाल के ऐसे लगाएंगे तो उसकी पिन भी तो चेंज, एंगल भी तो चेंज हो जाएगा पिन का। तो इसलिए ये पिन जो है एंगल के हिसाब से इसके बिल्कुल उल्टी है ये नीचे वाली पिन। तो अभी हम सी टाइप जैक के बारे में आपको प्रैक्टिकली समझाएंगे। आने वाली वीडियोस में आपको प्रॉपर एक टेस्ट करके दिखाएंगे, जैसे हमने बी टाइप के ऊपर आपको करके दिखाया है। अभी हम बात करेंगे मोबाइल नेटवर्क के बारे में। देखिए, किसी भी कीपैड और एंड्रॉयड मोबाइल में सबसे पहले अगर नेटवर्क कम आ रहा है या उसमें नो सर्विस लिखा आ रहा है, सबसे पहले आपको उसके IMEI नंबर चेक करने हैं। स्टार है 06 है, ये एक यूनिवर्सल IMEI नंबर टेस्ट करने का कोड होता है। अगर उसमें IMEI नंबर प्रॉपर है और फिर भी उसमें नेटवर्क नहीं है, तो फिर अब हम स्टेप 2 की तरफ चलते हैं। देखिए, पहले सिम को बदल के देखना है आपको कि क्या पता सिम आपकी प्रॉपर काम कर रही है कि नहीं कर रही। अगर वही सिम दूसरे फोन में काम कर रही है, आप वाले में नहीं कर रही है, तो फिर आपको स्टेप 3 की तरफ चलना है। स्टेप 3 में आपको मोबाइल की नेटवर्क सेटिंग्स में जाना है और मोबाइल को मैन्युअली सर्च करना है, ऑटोमेटिक को छोड़ के। देखिए, अगर मैन्युअल सेटिंग सर्च करते वक्त आपको वहां पे नेटवर्क के नाम शो हो रहे हैं, एयरटेल, BSNL, VI, अदर कंपनीज के नाम, तो इसका मतलब यह है कि आपकी नेटवर्क IC ओके है और आपकी जो नेटवर्क वायर है या नीचे जो चार्जिंग सेक्शन की तरफ हमारा नेटवर्क का जो पिन आउट गई हुई है उनमें प्रॉब्लम है, यानी कि मोबाइल को अच्छी पकड़ नहीं मिल रही, RF को अच्छी तरीके से ट्रांसमिट होने का चांस नहीं मिल रहा, कहीं ना कहीं हमारी सप्लाई करप्ट है। उसके बाद हमें नेटवर्क की वायर को चेंज करके देखना है। अगर नेटवर्क मैन्युअल सर्च करने पे कंपनीज के नाम आ रहे हैं तो, और अगर वो ये दिखा रहा है कि सर्चिंग एरर, तो समझ जाओ आपकी नेटवर्क IC में दिक्कत है। अब हम पहले चलते हैं कि अगर वो नाम शो कर रहा है कंपनीज के, तो उस तरफ चलते हैं अभी हम। देखिए, अगर वो कंपनीज के नाम शो कर रहा है तो आपको नेटवर्क वायर चेक करनी है। प्रॉपर जो ऊपर हमारा नेटवर्क सेक्शन होता है उसकी कनेक्टिविटी को चेक करते हुए आना है। फिर एक क्वेल होती है जिसकी मैं फोटो आपको लगा दूंगा एक, कि वो क्वेल आपको चेक करनी है वो ठीक है कि नहीं है। अगर वो ठीक नहीं है, उसको आप मल्टीमीटर से बीप पे सेट करके आपको चेक करना है। उसमें आपको कुछ ना कुछ अगर वैल्यू आ रही है
तो वो ठीक है, अगर वैल्यू नहीं आ रही है तो वो खराब है। तो उस क्वेल को उतार के हम बाईपास भी कर देते हैं उसको, ठीक है। उसके बाद नेटवर्क वायर चेक करनी है। और फिर क्या होता है, हमारे जो नेटवर्क का जो एरिया होता है वो मोबाइल की जो बैक पैनल होता है उससे अटैच होता है। आपको दिखेगा कि जो हमारा चार्जिंग पत्ता होता है उसमें कुछ पिनें ऐसी खड़ी होंगी, 2-3 पिनें ऐसी होंगी। जैसे ही आप उसका पैनल बंद करोगे तो वो उस पैनल पे लगी हुई कॉपर की जो आपको पॉइंट दिखेंगे उन पे वो टच होती है, या तो वो प्रॉपर से टच नहीं हो पा रही है, कनेक्टिविटी उसकी वहां पे नहीं बन पा रही है, इसी वजह से नेटवर्क वीक आता है। उसके बाद अगर आपने सारी चीजें चेक कर ली हैं और फिर भी नेटवर्क नहीं आ रहा है तो आपको नेटवर्क आईसी को सोल्डरिंग पेस्ट लगा के एक बार रिबोल करना है। रिबोल नहीं करना, रीहीट करना है। रिबोलिंग की प्रोसेस जो है मैं आपको आने वाली वीडियोस में बताऊंगा। रीहीट का मतलब होता है कि आपको नॉर्मल उस पर पेस्ट लगानी है अपनी सोल्डरिंग वाली, और उस पर नॉर्मल हीट मारनी है। जैसे ही वो बिल्कुल लूज हो जाए उसको हल्का सा हिला देना है एक तरफ से, जिससे उसकी जो भी सोल्डरिंग है नीचे की, जो उसकी बॉल है उसके अंदर, वो सारी की सारी दोबारा से पेस्ट हो जाएंगी, अच्छी तरीके से काम करना स्टार्ट कर देंगी। सैमसंग वाले मोबाइल्स में लगभग ऑसिलेटर की प्रॉब्लम होती है। ऑसिलेटर की भी मैं आपको बताऊंगा ऑसिलेटर क्या होता है और उसको कैसे चेंज करते हैं फ्यूचर में आने वाली वीडियोस में। तो नेटवर्क का अब मैंने आपको बताया कि अगर नाम सर्च हो रहे हैं तो क्या दिक्कत है, और अगर वहां पे दिखा रहा है कि सर्चिंग वाइल एरर, या वो क्या कर रहा है सर्चिंग एरर, या कुछ आपको ऐसा मैसेज दिखा रहा है कि सर्च नहीं कर सकता मैं, तो आपको क्या करना है, सिंपल डायरेक्ट पेस्ट लगानी है आईसी पे, नेटवर्क आईसी पे, और उस आईसी को हीट करना है एक बार, रीहीट करके उसको रिबोलिंग उसकी प्रोसेस दोबारा से जगा देनी है। रिबोलिंग देखिए, आप उसको हीट करेंगे पेस्ट लगा के तो एक तरीके से वो रिबोल ही हो जाती है, बस फर्क इतना होता है कि आप उसको उतारते नहीं हो। उसके बाद आपको बोर्ड को ठंडा होने देना है। ठंडा होने के बाद उसमें सिम डाल के देखनी है, आपका नेटवर्क 80% हालत में आ जाता है। फिर भी नहीं आता है तो आपको उस आईसी का नंबर सेम ले लेना है अपने पास, और वो सेम आईसी या तो किसी दूसरे डोनर बोर्ड से आपको लेनी है, या आपको मार्केट से लाके दूसरी आईसी उसकी चेंज करनी पड़ेगी। तो कई बार ऐसा होता है कि छोटे मोटे कैपेसिटर रेसिस्टेंस भी प्रॉब्लम में आ जाते हैं, जिसकी वजह से नेटवर्क चला जाता है। आईसी चेंज करना और रेसिस्टेंस कैपेसिटर की शॉर्टिंग जो हम प्रॉपर हार्डवेयर की तरफ चलेंगे वो हम आने वाली क्लासेस में चलेंगे कि आपको कैसे प्रैक्टिकली शॉर्टेड कैपेसिटर को ढूंढना है, रेसिस्टेंस को ढूंढना है, फाल्टी को। देखिए, स्टेप बाय स्टेप हम चिप लेवल की तरफ बढ़ रहे हैं, तो मैं उम्मीद आपसे यही करता हूं कि आप जितना हो सके इस वर्क पे फोकस करें ताकि हम जल्दी से जल्दी आगे की तरफ बढ़ पाए। कल की वीडियो में हम बात करेंगे कि फोल्डर कैसे लगाया जाता है एक प्रॉपर तरीके से। जैसे कि अभी आप फोल्डर लगाते हो, उनमें क्या प्रॉब्लम आती है, या तो वो फोल्डर अपने आप काम करने लग जाता है, या उसकी प्रॉपर पैनल की फिटिंग नहीं हो पाती। तो कल मैं आपको एक फोल्डर लगा के दिखाऊंगा। उस फोल्डर के मेथड से ना ही तो आपका फोल्डर जिंदगी में कभी ऑटोमेटिक वर्क करेगा, और ना ही आपको फोल्डर की टच में जो भी समस्या आती है, डिस्प्ले में लाइन आती है, या कोई भी समस्या होगी, अगर वो गिरेगा नहीं तो उसमें उसके अलावा कोई भी समस्या नहीं आएगी। तो इस मेथड से हम आपको कल की वीडियो में अवगत कराएंगे। तो मैंने आपको आज टाइप सी जैक के बारे में बताने की कोशिश की है, और नेटवर्क आईसी के जो फॉल्ट हैं बेसिक, उनके बारे में आपको बताया है। कल की वीडियो में हम टच डिस्प्ले कैसे, मतलब फोल्डर कैसे बदलते हैं वो, और किस तरीके से एक स्पीकर लगाया जाता है, स्पीकर के कौन से वे होते हैं, और हम स्पीकर की जो साउंड प्रॉपर नहीं बनती उसके बारे में हम बात करेंगे। कल का टॉपिक हमारा आज ही तय हो गया है, तो मिलते हैं अगली वीडियो में। राधे राधे।